बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मरीम नवाज शरीफ साहबा की एक ललकार ने पूरी दी पूरी कुम्मत गलाती पड़ के, और वो किस तरह लगाती इसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंडोरा बॉक्स जो खुला है, यानी ये जो पंडोरा पेपर्स आए हैं, ये एक्चुअली जो पंडोरा पेपर्स आए हैं इसमें 700 से ज़्यादा पाकिस्तानियों के नाम हैं, जर्नैल हैं, इसमें सियासतदान हैं, हुकूमती वज़रा हैं, जो सिटिंग वज़रा हैं वो भी हैं, इसमें मीडिया मालकान के भी नाम आए हैं, और सबके मतलब एक एक चीज़ जो है वो सामने आना शुरू हो गई है। और इमरान खान का नाम नहीं आया, जैसा कि मैंने पहले कल आपसे वीडियो की थी और मैंने कहा था कि यार मुझे समझ नहीं आती, ये बेवकूफ़ दोस्त हैं, इनको इमरान का किसी ने ना ही नहीं लेता, एवं दौड़ा लाई जा रहे हैं कि जनाब दो जमान पार्क जड़ा इन्ना बड़ा है, ये है वो है, तो खाम खा पहले कह दिया एक टीवी चैनल ने, निजी टीवी ने, कि जनाब हमने जो है ना वो इमरान खान का नाम आ गया। उसके बाद खुद ही कह दिया कि जनाब इमरान खान का घर का एड्रैस है पर दूसरा घर भी है। अजीबो गरीब बातें इन्होंने शुरू कर दी। फरीदुद्दीन साहब का नाम आ गया। अच्छा, उनका नाम है, वैसे उसमें कोई शुबे की बात नहीं, फरीदुद्दीन साहब का नाम है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि खाम खा इमरान खान की तरफ तवज्जो जो है इन्होंने मबजूल करवा दी पकड़ के। और हालांकि वो इमरान खान का उसमें जिक्र अज़कार ही नहीं है। जिस चीज़ का मैं कल खदशे का इजहार कर रहा था उसमें इमरान साहब का, यानी इमरान न्याजी साहब का, यानी इमरान अहमद खान न्याजी साहब का, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, यानी जिसको लोग सिलेक्टेड कहते हैं, यानी अपोजिशन सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहती है, उसका कहीं नाम ही नहीं है, जिक्र अज़कार ही नहीं है। और वो इन्होंने खाम खा, ये होते हैं बेवकूफ़ दोस्त, और उनसे दाना दुश्मन बेहतर होता है। तो अल्लाह ताला इंसान को दुश्मनों से भी तो बचाए, लेकिन बेवकूफ़ दोस्तों से ज़्यादा बचाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम ख़राब करते हैं। अब मैं आता हूँ मरीम नवाज शरीफ साहबा की जानिब। उन्होंने जो ललकार रहा है और जो ललकार मारी है, वो शेरनी की तरह गरजी हैं रात को एक यानी ट्वीट के ऊपर ही वो सारी को लम्बी पे आ गई। वो हुआ क्या वाक़या? वो वाक़या ये हुआ कि जनाब ARY एक टीवी चैनल है, बड़ा मरूफ टीवी चैनल है, ज़ाहिर है उनकी बड़ी फॉलोइंग है और बहुत ज़्यादा लोग उनको देखते हैं दुनिया भर में। उन्होंने एक ख़बर चलाई कि जनाब ये जुनैद सफदर जो मरीम सफदर के साहबजादे हैं, उनका नाम भी है इन पर पंडोरा क्या पेपर्स में, और उनकी भी एक ऑफशोर कंपनी निकल आई है। वो चला तो मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि यार ये कैसे आप कह रहे हैं, उसमें तो नाम जिक्र ज़कार कोई नहीं है, क्योंकि जो उमर चीमा साहब हैं और फ़खर दुरानी साहब, इन दो साहब ने पाकिस्तान में से मावनत की है। ये जो कंसोर्शियम बना हुआ है, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का, उसमें जो दो लोग पाकिस्तान से शामिल हैं वो ये दो ज़रात है। तो जियो टीवी के ये दोनों काम करने वाले हैं। तो उन्होंने कह दिया कि जनाब इसका तो नाम जिक्र अज़कार ही कोई नहीं है, अली डार का था, वो हमने बता दिया। अब अली डार जो है, अगर असी लुकाना सी शरीफ है, उन्होंने फेवर देनी से अली डार का ना क्यों देते? तो लिहाजा वो उन्होंने कह दिया कि जुनैद सफदर का नहीं है, जिस पर मरीम नवाज़ ने वो जो स्क्रीनशॉट था वो लिया और साथ उसके ऊपर लगाया कि जनाब मैं इसको बाकायदा तौर पर लंदन में अगर ये एयर हुई है तो फिर मैं इसको वहाँ पर सू करूँगी। अच्छा, उसके बाद जनाब थोड़ी देरी गुजरी तो PTV के एक प्रोग्राम के अंदर जो एंकर हैं, उनके न्यूज़ एंकर जो प्रोग्राम होल्ड कर रहे थे, वैसे मेरा दोस्त ये बेचारा फंस गया। अब तो आर्डर आते हैं ना खाम खा, बेचारे को आर्डर आ गया, चला दे, उन्हें चलाती। वो एक लगी होती है उसको कानी ची टूटी जी लगी होती है, वो स्पीकर सा उसमें पीछे से प्रोड्यूसर बता रहा होता है, उन्होंने कहता उन्हें चलाती, वो खाम खा बेचारा फंस गया। बट एनीवेज वो साहब जो हैं उन्होंने कह दिया कि जनाब जुनैद सफदर का भी नाम आ गया, ये इतलात हमारे पास सामने आ गई हैं। अच्छा, उस पर भी एक मसला बन गया और बाकायदा तौर पर फिर उसको ट्वीट कर दिया पकड़ के शहबाज गिल साहब ने। चलें, शहबाज गिल साहब तो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, उनका क्या है, उनके ऊपर तो कोई इतना कोई माइंड भी नहीं करता मेरा ख्याल अब इतना ज़्यादा उनकी बात को, लेकिन मरीम साहबा ने माइंड किया था। लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जिस वक्त फवाद चौधरी साहब, जो कि मतलब एक सियाने बयाने आदमी हैं फवाद चौधरी साहब, कोई मैं ये नहीं कह सकता, शहबाज गिल में और फवाद चौधरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फवाद चौधरी के सियासी नज़रियात से मुझे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। उनके जो वो करवटें बदलते हैं ना, मतलब ये है कि कभी इस तरफ हो जाते हैं कभी उस तरफ हो जाते हैं, वो उनका एक सियासी किरदार जो है उससे भी इख्तलाफ है। लेकिन शहबाज गिल से उनकी सियासी क्या कहना चाहिए, उनकी जो पुख्तगी है, वो जहनी पुख्तगी, उससे उनका बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो काफ़ी क्या कहते हैं सियासी तौर पर एक पुख्ता शख्सियत है, ये कह लें। देख लेते हैं हालात किधर जा रहे हैं। मगर कल वो भी उस रो में बह गए
वो फिर होता है ना, जब आप क्या कहते हैं खरबूजे में वेख के खरबूजा रंग फड़ लेंदा, तो वो खरबूजे ने रंग राती बेचारे ने फड़ लिया। उन्होंने भी ट्वीट कर दिया और मरीम नवाज शरीफ के साथ उन्होंने बाकायदा तौर पर ये आर्गूमेंट किया ट्विटर के ऊपर कि क्या आप बता सकती हैं कि और किस किस का नाम है। इस तरह के ट्वीट उन्होंने किए। मरीम ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहबा ने ये ज़रूर ऐलान कर दिया कि मैं इनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर कानूनी चाराजोई करूँगी, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। अच्छा, अब वो ज़ाहिर है माँ है मरीम। अब सफदर वो जो है जुनेद सफदर, बच्चा है अभी, छोटी उम्र ब्याह तने फड़ के वो लहदा गल है, पर बच्चा है अभी, ज़ाहिर है उसके चेहरे से पता चलता है वो बच्चा है। तो उसको खामखा घसीटने की कोशिश की जा रही है, की गई, हुकूमत की तरफ से की गई, कुछ चैनल्स की तरफ से की गई। और वो जो चैनल है वो इमरान खान के बहुत करीब है, बड़े दिल के करीब है उनके, और वो इमरान खान के दिल के बड़े करीब हैं। दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा इश्क पेचा जा काम है। वो जो है ना उसके मालिक, उनका ARY के जो मालिक है उनका सलमान इकबाल साहब शायद उनका नाम है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनका आपस में दोस्ताना सा भी है। तो उन्होंने चला दी खबर। अब यही वो बेवकूफ़ दोस्त हैं वो चैनल जिन्होंने इमरान खान का नाम ही चले आंदा सी, ठीक है। इनका ये ख्याल था। असल में प्रॉब्लम क्या, मसला कहाँ बना? मसला ये बना कि उमर चीमा साहब के मुताबिक इमरान खान के, चूँकि वो एड्रेस आया 2 ज़मान पार्क का, तो इमरान खान के घर का एड्रेस 2 ज़मान पार्क है। तो उन्होंने जो तर्जुमान थे इमरान खान के, यानी वज़ीर आज़म के, उनसे रब्ता किया था कि यार ये ज़रा हमें बताएं कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के घर का यही एड्रेस है, और क्या उन्होंने इस नाम, उनकी कोई इस तरह की कंपनी है, उन्होंने कोई ऑफशोर कंपनी बनाई हुई है, तो हमें ज़रा बता दें। क्योंकि उमर चीमा साहब के मुताबिक जिन जिन के नाम आए हैं उन सब से उन्होंने राब्ते किए थे उनका मौक़िफ़ लेने के लिए, और यही फेयर जर्नलिज्म होता है। तो उन्होंने वो कोशिश की थी, तो इस वजह से उधर कन खड़के पैसन, और उन्होंने डोला पाता कि हाय साढ़े लाण लगे। हालांकि इमरान खान साहब को पता था कि उनकी कंपनी नहीं है और ये हरकत करने की ज़रूरत ही नहीं थी ARY TV चैनल को, लेकिन उन्होंने की। उसके नतीजे में वो जो शख्स जिसका ज़िक्र पूरी खबर में नहीं है, वो सबसे ज़्यादा डिस्कस होता रहा, यानी इमरान खान साहब। और आज भी वो दूसरे लोग डिस्कस नहीं हो रहे, यानी उमर अयूब दी खाला जड़ी है ओदा निकले है, वो भी एक पूरी दास्तान है। वो कौन शख्सियत है, क्या सीन है, वो भी मैं आपको बताऊँगा अगले वीलॉग में, वो क्या क्या मामला हैं। लेकिन वो भी उनका निकल आया है। शौकत तरीन उन्होंने डिस्कस नहीं हो रहा, जरा सिटिंग मिनिस्टर है, मगर ये डिस्कस होना शुरू हो गए इमरान खान साहब। ये होती है बेवकूफ़ दोस्तों की नादानी, बेवकूफ़ी, क्या कहते हैं, शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी का नतीजा, और वो इमरान खान साहब डिस्कस हो रहे हैं। अच्छा, अब मरीम सफदर साहबा ने तो ये कह दिया, नवाज साहबा ने, है तो वैसे मरीम सफदर ही, मतलब उनके बंदे का नाम सफदर है, लेकिन वो अपने बाप के नाम से पहचानी जाना चाहती हैं। जैसे बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो अपने बाप के नाम से पहचाना जाना चाहती थी, तो कोई बात नहीं, उनका राइट है। तो वो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने तो ये फरमा दिया, लेकिन जुनेद सफदर साहब ने भी ऐलान कर दिया कि जनाब मैं अपने वकीलों को ऑर्डर करता फड़ के कि जनाब है तो कानूनी कार्रवाई करनी, छड़ना सी कोई नहीं। अब ARY एक ऐसा चैनल है जो पहले भी मीर शकील रहमान से एक हद तक इज़्ज़त का जो है ना दावा वो हार चुका है। काफ़ी सारे पैसे थे, मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तानी को 50-60 करोड़ रुपया बनता था, तो वो उनको पे करना पड़ा था मीर शकील रहमान को, क्योंकि लंदन में ARY की नशरियात बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, और चूँकि ARY वहाँ पर मुफ्त नशरियात नशर करता है, इसलिए वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने केस किया था, पाकिस्तानी अदालतों में उन्होंने केस नहीं किया, और इसी वजह से मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी कहा कि मैं लंदन में अगर ये एयर हुई है ना खबर, तो उत्थे मैं केस करेंगी, पाकिस्तान में केस नहीं करेंगी। क्यों? क्या पाकिस्तान की अदालतों पर एतमाद नहीं है मरीम साहबा को? बात ये नहीं है, बात यह है यहाँ का सिस्टम इतना सुस्त है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि वो एक शहबाज शरीफ साहब ने एक हद तक इज़्ज़त का दावा किया हुआ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और ये किया था उन्होंने 2014 में 16 में शायद, कि जनाब मुझे कहा गया था, इमरान खान ने कहा कि मुझे एक दोस्त ने दरमियान वाले ने कहा है कि शहबाज शरीफ कहना जे तो चुप कर जे, तो पता नहीं 1 अरब के पता नहीं 2 अरब रुपये दे देना, तो जानदी करते मिट्टी पा, पर मैं नहीं पीछे हटाऊंगा। ये खान साहब का एक बयान था, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने केस कर दिया कि लाओ जी केड़ा दोस्त जिदे बारे क्या सी। आज तक उसकी इनिशियल समातें ही होती जा रही हैं, अभी तक कोई केस का फैसला नहीं हुआ। अब इतने साल गुजर गए हैं,
हमारा जो सिस्टम है ना, ये हद तक इज़्ज़त के दावे के हवाले से वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है, नकाइस से भरा हुआ है। वकील तरीक़ा ले लेंदे ने, जज भी इन्नी को लिफ्ट नहीं कराते। फिर अगर कोई हुकूमती शख्सियत इसमें इन्वाल्व हो तो फिर ज़ाहिर है असर रसूख आंदा है। जैसे कि वो कहा उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने, कि जनाब ये लंदन की अदालतें हैं, यहाँ पर आपको अदालतों के अंदर से, इस्लामाबाद की तरह अदालतों के अंदर से निकलते हुए कुछ सरकारी अफसर नज़र नहीं आते। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में ऐसा होता है। और इसलिए मरीम साहबा ने कहा कि जनाब मैं वहाँ पर केस करूँगी तो फिर उत्थे निबड़ लाँगे, दो हथ कर लाँगे, फिर लग पता जाएगा। और वहाँ पर तो जाहिर है कि चीज़ें जो हैं, चाहे वो साल में डिसाइड हों या 2 साल में डिसाइड हों, उत्थे तो लग पता जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो सबूत देना पड़ेगा और सबूत है कोई नहीं, लिहाजा फंस गए और जो मामला है वो इनका ख़राब हो गया। अब उसके बाद फिर तरीके से वजाहतें और तरीके से जनाब गुफ्तगू होनी शुरू हुई कि नहीं वो कहा गया था, वो नाम हो गया था जनाब, वो ट्वीट कुछ इस तरह से किए पीटीवी के कुछ अहम लोगों ने कि नहीं वो हमने तो खबर तो नहीं ना दी, वो तो एक एंकर जो है वो अपने पास से कह रहा है। इस तरह की बातें करना शुरू की, ट्वीट्स करने शुरू किए, लेकिन गल फड़ी गई। एक गलत शॉट खेली इन्होंने तो बाउंड्री ते कैच हो गई हुकूमत। और मरीम ऑलरेडी इस बात पर की ताक में थी कि किसी लिए गलती करन तो असी इन्हों फड़ लीए, और उन्होंने कैच फड़ लिया। अब वो जाहिर है कि वो इन्होंने आउट कर आगे बाज आएगी, क्योंकि जो कुछ मरीम साहबा के साथ इन्होंने किया हुआ है, जो कि वो पहले बताती रही हैं कि किस तरह से जेल में उनको ज़हनी टॉर्चर किया जाता रहा, तो वो अब जाहिर है कि उस बात को छोड़ेंगी तो नहीं। ख़ास तौर पे एक माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने बेटे पे लगने वाले झूठे या सच्चे इल्ज़ाम दोनों को पी जाए, बर्दाश्त कर जाए। माँ नहीं जे कर दी किसी भी सूरत, प्यो कर जाता है, और दुनियादार जो होंगे उन्हें पता होता है यार हालात बिगड़ जाएंगे, कोई गल नहीं। लेकिन माँ का बेटे के साथ जो रिश्ता होता है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है। तो मरीम साहबा ने इसीलिए बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ जवाब दिया है, और वो इस बात पर एडमेंट है। और मेरे जो ज़राए हैं उन्होंने बताया कि जनाब उन्होंने अपने तौर पर, अब 2 केस बनेंगे, ये बात ज़िंदा रखिएगा। एक आएगा जुनैद की तरफ से केस आएगा कि जुनैद सफदर जो हैं वो केस करेंगे कि जनाब इन्होंने मेरा नाम लिया है। दूसरा करेंगी मरीम नवाज शरीफ साहबा कि इन्होंने मेरा भी नाम लिया है कि मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर। तो ये दोनों केस बनेंगे तो भाई ने तो पैसे देने पैणगे। लंदन की अदालतों में या दुनिया भर की जो अदालतें हैं वहाँ पर फेक न्यूज़ को रोकने का जो बेहतरीन तरीका उन्होंने अडॉप्ट किया ना, वो ये किया है कि जनाब आपके ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ आई है, झूठा इल्ज़ाम लगा है, आपका किसी में नाम नहीं था, जिस तरह ये जुनैद सफदर वाला, तो आप अदालत में चले जाएं, केस कर दें। अब होगा क्या, आप उस वो हद तक इज़्ज़त का जो दावा होगा उसके नतीजे में एक तो आप जो अमाउंट करेंगे कि मेरी इज़्ज़त को इन्होंने दागदार किया, इन्होंने मेरे जो है ना शोहरत ख़राब की है, लिहाजा इनसे मैं फ़र्ज़ करें 10 मिलियन पाउंड जो है ना इनको जुर्माना देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। एक बात तो ये है कि अगर आप सच्चे हैं तो वो जो पब्लिशिंग हाउस है या जो सहाफ़ी है या जो कोई भी है उसको ओहदे पैसे पै गए, एक तो वो पड़ेगी। उसके साथ साथ जितनी देर ये लीगल बैटल चलेगी, यानी साल चले, 6 महीने चले, 2 साल चले, वो जितना खर्चा हुआ होगा ना, मतलब क्या कहते हैं मुद्दई का, यानी जो शख्स इस्तगासा दायर करेगा, फ़र्ज़ करें जुनैद सफदर साहब करते हैं, तो जितना खर्चा वकीलों का, अदालती आने जाने का खर्चा हुआ होगा, साथ वो भी पे करना है। सिर्फ उत्थे गल नहीं मुकनी कि 10 लाख पढ़ो तो जान छो ना, साथ वो पैसे भी पे करने हैं उनको हर एक चीज़ के। तो ये वहाँ पर होता है, जिसके नतीजे में वहाँ पर जो ना बहुत सारे अखबार और टीवी पर सेल हो जाते हैं बेचारे, जुर्माने भरते। इसलिए वो बहुत ज़्यादा केयरिंग रहते हैं, चीज़ों को बार बार चेक करते हैं, काउंटर चेक करते हैं, मौक़िफ़ लेते हैं, और उसके बगैर वो चीज़ों को रन नहीं करते। की हुई है एक बंदे ने, वो जो डेली मेल वाला है उसने की हुई है, और शहबाज शरीफ साहब के तरले पै रहे हैं अजकल कि भाई जान दो, तुहाडी मेहरबानी, साढ़े तो केस वापस ले लो। शहबाज शरीफ केस वापस नहीं ले रहा फिलहाल, और मेरे कहने का ज़राए कहते हैं कि वो केस वापस लेंगे भी नहीं, डेली मेल बंद ही होएगा या वो पैसे देगा, दोनों सूरतों में कुछ भी होगा। अच्छा, अब यहाँ पर फेक न्यूज़ का बड़ा रोला डाला फवाद चौधरी साहब ने, आपको याद होगा गुज़िश्ता माह जनाब फेक न्यूज़। मैं तब भी कहता था फेक न्यूज़ को रोकने का बेहतरीन तरीक़ेकार यही है कि जनाब जो लंदन में हो रहा है वो आप पाकिस्तान में भी नाफिज कर दें, कि जनाब ये जो तरीक़ा ने ए नहीं होनियाँ, 3 महीने 6 महीने बाउंड कर दें
कि इसके अंदर अंदर फैसला होगा, हर सूरत में होगा, और ये हाईएस्ट फोरम तक का टाइम रख दे। ये नहीं फ़र्ज़ करे कि किसी बंदे ने किसी पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाया है और वो अदालत में चला गया दूसरी पार्टी, तो वो उसका यानी आज फ़र्ज़ करे 4 अक्टूबर है, तो 4 अक्टूबर से लेकर तो अगले 6 महीने जो सुप्रीम कोर्ट से अगर फैसला होकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आप टाइम फ्रेम कर दें, थोड़ा सा चीज़ों को इसके लिए बाकायदा एक फोरम बना दें। चलो जज, सिविल जज कई होंगे ने, कोई सेशन यानी कहें ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है ना वो इसकी समाअत करेगा, सिविल जज नहीं करेगा। उसके बाद हाई कोर्ट एक अपील, दूसरी अपील सुप्रीम कोर्ट से गल ख़त्म। लिहाजा 6 महीने में फैसला हो जाएगा। ना आपको इतनी कानून साजी के चक्कर में पड़ेंगे, ना आइन के आर्टिकलों के तब्दील करने के चक्कर में पड़ेंगे, FATF से भी बच जाएंगे, और वो जो है अपना GSP प्लस वो भी बचा रहेगा, ना ही मुल्क की बदनामी होगी। ये एक आसान तरीन तरीक़ेकार है, लेकिन करें क्या? यहाँ पे तो हुकूमतें खुद ये करती हैं। अब सरकारी TV है PTV, वो तो केस होएगा तो पैसे फवाद चौधरी ने थोड़ी देने ने, या शहबाज गिल ने थोड़ी देने ने, या वो जो बेचारा एंकर जिसकी नौकरी चली जाएगी मैक्सिमम, उन्हें थोड़ी देने ने। पैसे तो PTV ने पे करने हैं, और PTV कौन है? सरकार। तो सरकार की जेब से पैसे जाने हैं। लिहाजा ये दोनों तरफ से देखने की ज़रूरत है इन चीज़ों को, और बड़ा सेंसिबल काम है, लेकिन बहरहाल नहीं हो रहा। और मरीम नवाज शरीफ साहबा इसी चीज़ के इंतज़ार में थी कि जिथे गलत प्ले करन मैं उन्होंने नप लवां, वो हुण गए ने नपे। तो मरीम साहबा जो है ना वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि ख्वाबों में कम अज़ कम ज़रूर इस वक्त गिन रही होंगी नोट के कितने बड़े पैसे मन पौंड डॉलर आने ने, फिर उसकी वो कंपनी बनाएं या फिर एक नवा महल बनाएं, ये उनकी मर्ज़ी है। ये सारी सूरत हाल थी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले वीलॉग में।